रामायण एक ऐसी कहानी जिसे इंडिया में सिर्फ एक मिथोलॉजी या एपिक नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और इमोशन के रूप में देखा जाता है। और शायद इसी वजह से जब इस कहानी पर एक मैसिव सिनेमैटिक एडेप्टेशन बनने की अनाउंसमेंट हुई तो एक्साइटमेंट के साथ एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। रणवीर कपूर को लॉर्ड राम के रोल में कास्ट करने पर ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन खुश नहीं था। सोशल मीडिया पर मीम्स आए, कास्टिंग को लेकर क्वेश्चन उठाए गए और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या रणवीर कपूर वैसे राम लगते भी हैं? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम सिर्फ रणवीर कपूर के एक्टर होने की नहीं है, इसके पीछे नॉस्टैल्जिया, रिलीजियस एक्सपेक्टेशन, इमेज परसेप्शन, बॉलीवुड की रिसेंट कंट्रोवर्सी सब कुछ मिक्स हो चुका है। तो आखिर रणवीर कपूर को राम के रूप में देखने पर इतना बैकलेस क्यों हो रहा है? आज इसी को डिटेल में समझते हैं। वेलकम टू कोर फ्यूजन। स्वागत है आपका कोर फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। अगर आप किसी नॉर्मल फिक्शनल कैरेक्टर को कास्ट करते हो तो ऑडियंस एक्टर को जज करती है, एक्टिंग कैसी है, लुक कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन लॉर्ड राम के केस में इक्वेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ ऑडियंस सिर्फ एक एक्टर को स्क्रीन पर नहीं देखना चाहती, उनके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज है, मर्यादा पुरुषोत्तम। एक ऐसा कैरेक्टर जो शांत है, गंभीर है, दयालु है, पावरफुल है, लेकिन अपनी पावरफुल का अननेसेसरी डिस्प्ले नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑडियंस के लिए राम का कैरेक्टर इमोशनली स्कैर्ड है। इसलिए जब कोई एक्टर इस रोल में कास्ट होता है तो कंपेरिजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। टीवी पर अरुण गोविल का राम, पुरानी रामायण की मेमोरीज, बचपन की नॉस्टैल्जिया और उसके सामने आज का मॉडर्न बॉलीवुड एक्टर। यही कंपैरिजन रणवीर कपूर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया, क्योंकि ऑडियंस के लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि रणवीर एक्टिंग कर सकते हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या रणवीर उनके इमेजिनेशन वाले राम बन सकते हैं। और ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रामायण की बात हो और अरुण गोविल का नाम ना आए तो डिस्कशन इनकम्प्लीट है। एक पुरानी जनरेशन के लिए अरुण गोविल का राम एक बेंचमार्क बन चुका है। उनका फेस, उनकी स्माइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, सब कुछ लोगों को सबकॉन्शियस में राम के इमेज के साथ कनेक्ट हो गया है। इसलिए जब ऑडियंस रणवीर कपूर को राम के रोल में देखती है तो कंपैरिजन नेचुरली होता है। और यहाँ रणवीर एक डिसएडवांटेज में है, क्योंकि रणवीर की अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन आइडेंटिफाई है। उनको ऑडियंस ने देखा है रॉकस्टार के जॉर्डन के रूप में, संजू के संजय दत्त के रूप में, एनिमल के रणविजय के रूप में, और अब वही एक्टर एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्पिरिचुअल कैरेक्टर के रूप में आ रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रणवीर ने पहले इंटेंस रोल्स किए हैं, प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस के माइंड में उनका एग्जिस्टिंग इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और राम के कैरेक्टर के लिए ऑडियंस को एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑरा चाहिए। और यही वजह है कि कुछ लोगों ने कास्टिंग देखकर इंस्टेंट कनेक्शन फील नहीं हुआ। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर है। रणवीर कपूर की सबसे रिसेंट मैसिव इमेज एनिमल से बनी, और एनिमल का कैरेक्टर वायलेंट, एग्रेसिव, डार्क, अनप्रिडिक्टेबल, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके एक्शन को ऑडियंस मोरली जस्टिफाई नहीं करती। अब इमेजिन करो, एक ही एक्टर, एक तरफ रणविजय और दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के कम्प्लीटली अपोजिट है। ऑफ कोर्स एक्टर का नाम ही होता है डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना, और रणवीर ने अपनी एक्टिंग एबिलिटी प्रूव भी की है। लेकिन ऑडियंस को सबकॉन्शियस लॉजिक अलग होता है। जब एक एक्टर किसी रोल में एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल होता है तो उसके प्रीवियस इमेज को कम्प्लीटली इरेज करना इजी नहीं होता। इसी वजह से कुछ व्यूअर्स के लिए रणवीर को राम के रूप में एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, अगर रणवीर जेन्युइनली पावरफुल परफॉर्मेंस दे देते हैं तो हो सकता है ये क्रिटिसिज्म भी उनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए, क्योंकि ऑडियंस को सरप्राइज करने का सबसे बड़ा चांस भी वही होता है जहाँ एक्सपेक्टेशन सबसे लो हो। अब यहाँ से सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि रामायण में रणवीर के अपोजिट है यश एज रावण, और यश की कास्टिंग को लेकर ऑडियंस रिएक्शन काफी अलग रहा है। यश का स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी लार्जर देन लाइफ है। केजीएफ के रॉकी भाई के बाद उनकी इमेज बन चुकी है, मैसिव, पावरफुल। और जब ऑडियंस ने उन्हें रावण के लुक में इमेजिन किया तो एक सेक्शन को लगा यार ये बंदा रावण के लिए परफेक्ट है। और यही कंपैरिजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर एक ऑडियंस मेंबर ट्रेलर या पोस्टर देखकर रावण के कैरेक्टर से इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेता है, लेकिन राम के कैरेक्टर को देखकर वही कनेक्शन फील नहीं करता, तो डिस्कशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। लोग कहने लगते हैं राम से ज्यादा रावण पावरफुल लग रहा है। अब ये क्रिटिसिज्म ऑब्जेक्टिवली सही है या नहीं, ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन परसेप्शन की लेवल पर यश की कास्टिंग ने रणवीर के लिए चैलेंज डेफिनेटली बड़ा कर दिया है। ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राम को स्क्रीन पर पावरफुल दिखाना इजी है, एक मैसिव बॉडी, गोल्डन कॉस्ट्यूम, बो एंड एरो, एपिक बीएफएक्स, ह्यूज बैटल सीक्वेंसेस, सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन राम का रियल चैलेंज है डिविनिटी, वो फीलिंग जब कैरेक्टर स्क्रीन पर आए और ऑडियंस ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाए, जब बिना कुछ बोले सिर्फ आंखों और बॉडी लैंग्वेज से एक अलग प्रेजेंस फील हो। और यही वो एरिया है जहाँ ऑडियंस रणवीर को टेस्ट कर रही है। क्या उनके फेस पर वो कामनेस है, क्या उनकी आंखों में वो स्पिरिचुअल डेप्थ है, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो मर्यादा है, और क्या वो एक वॉरियर होने के साथ साथ एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का इमोशन डिलीवर कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन है और इनका आंसर ट्रेलर से कम्प्लीटली नहीं मिल सकता, क्योंकि राम का कैरेक्टर सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं है। परफॉर्मेंस के छोटे छोटे मोमेंट्स भी डिसाइड करेंगे कि ऑडियंस कनेक्ट करेगी या नहीं। अब एक पर्सपेक्टिव भी है,
हो सकता है ऑडियंस रणबीर कपूर को हेट नहीं करती, हो सकता है ऑडियंस सिंपली रामायणा को लेकर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव है। जब आप एक ऐसी कहानी को एडेप्ट करते हो जो करोड़ ऑफ इंडियंस के इमोशन का पार्ट हो, तो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल मूवी से कई गुना ज्यादा हो जाती है। ऑडियंस चाहती है बीएफएक्स परफेक्ट हो, कॉस्ट्यूम ऑथेंटिक हो, डायलॉग्स पावरफुल हो, म्यूजिक डिवाइन हो, कैरेक्टर्स रिस्पेक्टफुल हो और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म में रामायणा वाली स्पिरिचुअल फीलिंग हो। इसलिए अगर एक छोटी सी चीज भी ऑडियंस को आर्टिफिशियल लगती है तो रिएक्शन इमीडिएटली नेगेटिव हो सकता है। एक और रियलिटी समझना जरूरी है, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा पूरी ऑडियंस की ओपिनियन नहीं होती। आज के टाइम में एक नेगेटिव पोस्ट वायरल होने के लिए सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं, एक मीम, एक रिएक्शन वीडियो, एक कंट्रोवर्शियल कमेंट और फिर वही नैरेटिव रिपीट होने लगता है। ऑडियंस हेट्स रणवीर एज राम, लेकिन एक्चुअल रियलिटी हो सकता है ऑडियंस का एक सेक्शन जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड हो और दूसरा सेक्शन फिल्म को लेकर के एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो। दोनों ओपिनियंस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए सोशल मीडिया बैकलैश को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे फाइनल पब्लिक वर्डिक्ट समझना भी गलत होगा। फाइनल वर्डिक्ट तब आएगा जब ऑडियंस थिएटर में फिल्म देखेगी। अब आप बताओ, क्या रणबीर कपूर राम के रोल में सेव कर सकते हैं या फिर यश का रावण रामायणा का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा? आप रणबीर को राम के रोल में 10 में से कितने मार्क्स दोगे? कमेंट में बताओ।